नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत जबकि 5 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी ऑटो सवार जा रहे थे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। सहारनपुर में गांगलहेड़ी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। विवाद में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में हेड कांस्टेबल रामकिशोर सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। रायबरेली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा के पास लगे शिलापट में अराजक तत्वों ने काली पोत दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सीओ सिटी शहर कोतवाल समेत पुलिस बल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। अमेठी में डिप्टी सीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से एसएमओ को निलंबित कर दिया। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। एसएमओ आए दिन स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा से बिना बताए गायब रहते थे। आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने बैठक में दिए निर्देशों के क्रम में आज सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस का संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें नरोली बस स्टैंड के यात्री बसों पर पेंट से उनके संबंधित परमिट की संख्या और परमिट की वैधता लिखवाई गई। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि एतमादपुर के सीएससी केंद्र पर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी न होने पर मरीजों को मजबूरन वापस लौटना पड़ रहा है। सरकार की सख्ती के बाद भी कर्मचारी सीएचसी केंद्र नहीं पहुंचते, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भारतीय नारीत्व प्रदेश के विचारक कार्यक्रम राजधानी देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में चल रहा है। आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार उद्घाटन आज 25 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इस सेमिनार का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ने उद्घाटन किया। नोएडा सेक्टर 78 स्थित हाइट पार्क सोसाइटी में 2 पक्ष आपस में उलझ गए। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, जहां पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। गोरखपुर पुलिस ने बिहार के दरभंगा में रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। 1 साल से गैलेंट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने कंपनी के लैपटॉप चोरी की थे। कंपनी के अधिकारियों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को शक है कि उसने लैपटॉप से जरूरी जानकारियां भी लीक की हैं, इसलिए फोरेंसिक टीम इसकी जांच कर रही है। बरेली से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां पर घर में पत्थर लगाने आए मुस्लिम युवक ने छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर नशा देकर होटल में रेप की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों में जमकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। हिंदू संगठनों ने बरेली नैनीताल हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझौते के बाद हिंदू संगठनों ने जाम खोला। बदायूं में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर लिया। अनंत फानन में लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। युवक की परिजन और पुलिस तलाश कर रहे थे कि 4 दिन बाद जनपद संभल के जंगल में लापता युवक बंधा हुआ मिला। फिलहाल बदायूं की बिसौली पुलिस युवक का मेडिकल परीक्षण करा रही है और मामले की तफ्तीश भी जारी है। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित खेत तालाब योजना का लाभ ले रहे किसानों को सम्मानित किया गया। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कार्यक्रम में पहुंचकर ऐसे किसानों को सम्मानित किया। योजना का मदद से बेहतर काम हो रहा है। एटा में होर्डिंग गंदा देखकर युवक का खुद होर्डिंग साफ करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
होर्डिंग मौजूदा चेयरमैन मीरा गांधी व उनके पति रुकेश गांधी का है। अराजक तत्वों ने कीचड़ से होर्डिंग गंदा कर दिया था। आपको बता दें कि निकाय चुनाव नजदीक आते ही शहर में जगह जगह होर्डिंग पंपलेट लगाए गए हैं। रायबरेली में डेंगू और वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 5 लोग डेंगू से संक्रमित मिले। वहीं कुल बात करें आंकड़े की तो डेंगू के जिले में कुल 142 मामले हैं। ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं बड़ी जानकारी का। योगी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है और कई प्रस्तावों को मंजूरी योगी कैबिनेट के माध्यम से आज दी गई है। कई अहम फैसले लिए गए हैं कैबिनेट मीटिंग में। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट का मंथन हुआ। 17 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है आज कैबिनेट के माध्यम से और इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए, जिसमें यूपी के 3 और जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में अब कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी कई अहम फैसले आज कैबिनेट बैठक में हुए हैं। उधर फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दौरान हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की मौके पर मौजूद रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में योगी आदित्यनाथ की सभा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तैयारियां जोरों से कर ली गई हैं। तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी फोर्स लगा हुआ है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता में वो उत्साह है, वो उत्साह देखने को मिल रहा है। वो आप देख सकते हैं कि अभी से आना शुरू हो गया है, जबकि अभी काफ़ी समय है। इनका 3:15 बजे लगभग यहाँ पर आगमन होगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं मेरे साथ जो बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर किस तरीके का उनके अंदर उत्साह है। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम है, 3:15 बजे आने आप लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हो गए, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? एक्चुअली ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो सबसे बड़ी एक कह सकते हैं कि शांति कह लीजिए, एक मानसिक रूप से शांति भी कहूँगी और महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से इस समय एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो लोगों में किस प्रकार से उत्साह बना हुआ है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर, ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक भारद्वाज का। दीपक, लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है, खुद आप भी बात कर रहे थे, जिस तरह से लोगों की ओर से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से यहां पर दी जाएगी। क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर, कितनी देर में मुख्यमंत्री यहां पहुंचते नजर आएंगे? 15 मिनट पर योगी जी का यहाँ पर आगमन होना है और शाम को 5 बजे 15 मिनट तक रहेंगे और यहाँ से वो आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे और आगरा से फिर तब वो लखनऊ के लिए निकलेंगे। आपको सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर 124 जो योजना है उनका लोकार्पण होना है, जिसकी लगभग लागत 200 करोड़ से ऊपर है। साथ ही 121 परियोजना ऐसी है जिनका आज शिलान्यास होगा, जो कि 21 करोड़ के लगभग है। यहाँ पर और जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कि जनपद के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं आतिश तिवारी जी, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि सब किस तरीके की व्यवस्था है और यहाँ पर फिरोजाबाद में जो व्यवस्था को सुरक्षा की बात करें तो क्या माहौल है? माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में जो संगठन हमारी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसकी कल ब्रीफिंग उसकी रिहर्सल सारी व्यवस्था कंप्लीट हो गई और इसमें 2 कंपनी पीएससी और 8 पुलिस के जवान जो है जनपद के अंदर से बाहर से ड्यूटी लगी हुई, सीसीटीवी ड्रोन वगैरह सभी सुरक्षा की हम लोग का और अब इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है और सुरक्षा की। तो प्रथम बार देखा गया कि काफी गैप है इसमें 10 किलोमीटर का लगभग है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहाँ सभा स्थल में 10 किलोमीटर की दूरी है। तो इतना बड़ा दायरा है, उसकी दायरे की दृष्टि से देखा जाए तो क्या सुरक्षा के इंतजाम है? जनपद में जो हमारा हेलीपैड है वो वहाँ पर किया गया है और उसके लिए ये थे मेरे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आतिश तिवारी थी। उन्होंने साफ कहा है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था जांच चौबंद है, जगह जगह पर चप्पे पर पुलिस कर्मी बैठे हुए हैं और साथ ही अधिकारियों की कई ड्यूटी की गई है, कई जोन में बांटा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। जी
दीपक, बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो काफी कुछ बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं प्रशासन की ओर से। माना जा रहा है कि कई योजनाओं की सौगात यहां मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी, जिस तरह से आपने बताया। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं और योजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे? देखिए, इसमें आपको बता दूं कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि आप हमें ये भी मालूम है कि गुजरात में चुनाव चल रहा है आगामी समय में, और वहाँ ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी, जनसभा चल रही थी योगी जी की, लेकिन उसी बिजली शेड्यूल वैसे निकाल करके आज उन्होंने जिस तरीके से फिरोजाबाद में आगमन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव है आगामी समय में फिरोजाबाद के अंदर, कभी भी उनके तारीखों का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी हो सकती है कि जो आरक्षण प्रणाली लागू होनी थी, वो हो सकता है कि आज इनके आने के बाद योगी जी के वो आरक्षण का भी जल्दी से जल्दी सूची प्राप्त हो जाए। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल महत्वपूर्ण दौरा है उनका, कहीं ना कहीं कई बड़े ऐलान की संभावना आज जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पर निरंतर प्रयास हुए। कभी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में यहां के परंपरागत उद्यम को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ताला नगरी के रूप में उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, और आज मैं अलीगढ़ के इसी हुनर को एक मंच प्रदान करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि विगत 8.5 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा है। यह देश आज अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में भाइयों बहनों, किसी भी देश के लिए इससे गौरव की बात क्या हो सकती है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने आया है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, G20 के नाम पर वे जाने जाते हैं, और G20 के उन देशों का अगले वर्ष तक अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। ये भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का प्रमाण है। और विगत 8.5 वर्ष के दौरान बदलते हुए भारत को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों के जीवन में हो रहे परिवर्तन को हम सबने नजदीक से अनुभव किया है। सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत की एक हकीकत बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बना है। एक एक योजना व्यक्ति के स्वावलंबन से लेकर के उसके सम्मान का प्रतीक बनी है। और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के कि जो लोग जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश और प्रदेश में उन्हें दरकिनार करते हुए विकास को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर निरंतर परिवर्तन का वाहक बन करके डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार ने भी आपके सम्मान की रक्षा और आपकी सुरक्षा का बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आज वही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहां पे भी हमारे सांसद श्री सतीश गौतम जी कार्यों को गिना रहे थे। उन्होंने अपने कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त आपके सामने दी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इसी अलीगढ़ के अंदर यहां पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अलीगढ़ आज एक नए रूप में देश के सामने है।
डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना यहां पर की जा रही है, जिसके माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने हार्डवेयर के आइटम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब कार्यों के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच यहां पर आया हूं, आपसे कहने के लिए विगत 8 वर्ष में बदलते हुए भारत को, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बनकर के देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। कहां 2012 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई थी। 700 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज कर्फ्यू समाप्त। आज कर्फ्यू नहीं, दंगे नहीं, दंगाई नहीं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। आज नए उत्तर प्रदेश में आस्था का सम्मान भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं पे जेवर में बन रहा है और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी यहीं से होकर के जा रहा है। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत याद करिए, इससे पहले हमारे नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की क्या स्थिति होती थी? गंदगी होती थी, कूड़ा जगह जगह गिरा रहता था। कोई आता था, देख करके वहां बड़ा खराब संदेश लेकर जाता था। लेकिन पहले से काफी सुधार हुआ है। अगर पिछली बार अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना होता तो अलीगढ़ में भी भाइयों बहनों स्वच्छता की रैंकिंग में वैसे ही स्थान अलीगढ़ को भी प्राप्त होता जैसे गाजियाबाद को प्राप्त हो गया, लखनऊ को, वाराणसी को, गोरखपुर को प्राप्त हो गया, आगरा को प्राप्त हो गया। ऐसे ही रैंकिंग में हम भी अलीगढ़ को भी आगे बढ़ा सकते थे। कार्य हुआ, लेकिन उसके साथ एक टीम वर्क कार्य करती है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है। तो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। तमाम जन कल्याणकारी कदमों की जानकारी देते हुए कानून व्यवस्था का भी जिक्र उनकी ओर से किया गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करते हैं योगी कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई अहम प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं। बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम के प्रस्ताव पर मोहर आज लगाई गई है। कुल 17 प्रस्तावों पर मोहर कैबिनेट मीटिंग में लगी। इसके अलावा नई स्क्रैप नीति को भी पास कर दिया गया कैबिनेट में। तो कई बड़े फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिनसे लोगों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि कई अहम फैसले हुए, 17 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। कुल 3 और नए जिले इसमें शामिल किए गए हैं। इस तरह से कुल 7 जिलों में अब उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरेट प्रणाली वो लागू कर दी गई है।
अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, काफी महत्वपूर्ण आज की पूरी बैठक योगी कैबिनेट की रही है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी आज दी गई। देखिए रितेश, हालांकि अमूमन जो योगी की कैबिनेट बैठक लोकभवन में होती है, आज सुबह 10 बजे ही अपने सरकारी आवास पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई। उसमें 17 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से है। और अभी तक आपने देखा होगा कि लखनऊ, नोएडा सबसे पहले कमिश्नर प्रणाली लागू किया गया था, वो भी शहर में लागू किया गया था। कुछ सुधार भी पिछले कैबिनेट में देखने को मिले ये थे कि जो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो थाने थे उनको भी लागू, उस पर भी कमिश्नर प्रणाली में शामिल कर दिया गया। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, जो शहर क्षेत्र में कमिश्नर प्रणाली के साथ साथ वहां पर अधिकारी कम पहुंचते थे या फिर अपने आप को भिन्न देखते थे। पूरे जिले को कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए बीच में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। एसपी के पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव का निधन हो गया है। एसपी विधायक पिंकी यादव के पिता हैं। पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव का निधन, बड़ी खबर, दुखद जानकारी सामने आ रही है। पिंकी यादव के पिता हैं विजेंद्र यादव, पूर्व में मंत्री रहे हैं। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के लिहाज से, पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव का निधन हो गया है। पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव का निधन हो गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़ा पद संभाला है और जिस तरह से अब जानकारी सामने आ पा रही है, सपा विधायक पिंकी यादव के पिता और पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव का निधन हो गया है। और डॉक्टर एसपी हसन, समाजवादी पार्टी सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। एक दुखद खबर सामने आ रही है, काफी समय से बीमार चल रहे थे विजेंद्र यादव, उनका निधन हो गया है। किस तरह से सर आप श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के सीनियर नेता थे और हमारी पार्टी को, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान आज हो गया है। और सिर्फ नेता ही नहीं थे, बल्कि हम सबको एक बड़े की हैसियत से वो सबको ट्रीट करते थे। हमारे भी वो गुरु थे। हमेशा उन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा, ना ही कभी कोई भी सांप्रदायिक बात उनके जबान से निकली। हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोगों का काम किया करते थे। उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे, हम सब दुआ करते हैं। बिल्कुल सर, आप बड़े मंत्री रहे थे, बड़ा चेहरा थे। अब किस तरह से आप देखते हैं जो शून्य क्रिएट हुआ है उनके जाने से, नुकसान पार्टी को किस तरह से हो सकता है? देखिए, ये कुदरत का निजाम है, जो आया है उसे जाना है। लेकिन पार्टी, उनकी बेटी पिंकी यादव भी उन्हीं के रास्ते पे चल रही हैं और वो विधायक भी हैं। और हमें उम्मीद है कि वो जो अधूरे काम छोड़ गए हैं वो उसे बखूबी पूरा करेंगी और कर भी रही हैं जी। तो ये खला तो होता ही है, गैप तो हो ही जाता है, लेकिन ऊपर वाला उसे पूरा कर भी देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि विजेंद्र पाल यादव का निधन हो गया है। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा थे राजनीति के लिहाज से देखा जाए, और हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी मौजूदा वक्त में विधायक हैं। पिंकी यादव के पिता हैं विजेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी से भी सांसद रहे थे पूर्व में। बात करें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजेंद्र पाल यादव का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सपा सरकार के दौरान मंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक पिंकी यादव के पिता विजेंद्र यादव का निधन हो गया है। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।